किसी नगर के पास नदी का होना उस नगर उस शहर के लिए वरदान होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि दिल्ली के लिए यमुना अभिशाप कैसे बन गई। प्रदूषण कुछ इस तरह बढ़ा कि आसपास से गुजरते हुए सांस लेना दूभर हो जाता है। लेकिन दिल्ली में अब यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए एक महाअभियान चल रहा है और इस अभियान के अंतर्गत समूची यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प दिल्ली के लोगों ने लिया है। 14 जून 14 घाट नाम का एक अभियान 14 जून 2026 को चलाया गया, जिसके माध्यम से दिल्ली के प्रमुख 14 घाटों को स्वच्छ बनाने का संकल्प लोगों ने लिया और वो संकल्प पूरा होता हुआ भी दिखा। इसके लिए पूरी तैयारी सरकार की तरफ से भी रही और साथ में तैयारी रही नागरिक संगठनों की तरफ से, छात्रों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो 14 जून 2026 को बड़ी संख्या में चिल्ला घाट, जो कि डीएनडी फ्लाईओवर के बिल्कुल ठीक पास में है, जहां से नमो भारत ट्रेन का ट्रैक गुजरता है, उस घाट को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों ने कमर कसी और बड़ी संख्या में समाज से लोग एकत्र हुए और यमुना के उस दृश्य को बिल्कुल बदल कर रख दिया। सब ने अपनी तरफ से जैसे और जो बन पड़ा वो प्रयास किया और एक बहुत खूबी अच्छी रही कि इसमें जुड़े जो एनजीओ, नागरिक संगठन, इन सभी ने ये प्रयास किया कि जो भी कचरा यमुना से एकत्र किया जा रहा है उसका सेग्रीगेशन भी हो। यानी पॉलीथीन या ऐसे वेस्ट जिनको रिसाइकल किया जा सकता है या जिनका जैविक निपटान नहीं किया जा सकता, उनको अलग किया गया और जिनका जैविक निपटान हो सकता था उनके लिए गड्ढे खोदे गए और उन्हीं गड्ढों में उन कचरों को डाल दिया गया। और इसके लिए पूरी जो व्यवस्था थी सरकार की तरफ से, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की तरफ से की गई थी, ताकि यहाँ पर जो लोग लगे हुए थे उनको पूरा सहयोग मिल सके। और आप देख सकते हैं सामने यमुना का वो घाट जो सफाई से ठीक पहले किस तरह से एक गंदा घाट बना हुआ था, किस तरह से उसकी छवि थी। लेकिन जैसे ही समाज एकत्र हुआ और लग गया इस अभियान में कि यमुना को स्वच्छ बनाना है, तो कैसे यमुना का ये तट, जिस तरफ से ये सफाई शुरू हुई चिल्ला घाट की तरफ से, वो कैसे स्वच्छ होने लगा, निर्मल होने लगा। हालांकि एक लंबी दौड़ और एक लंबा अभियान चलना बाकी है पूरी यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा अभियान था, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी मुहिम थी जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता का भाव भी भरा गया। यानी लोगों को ये भी बताया गया इस अभियान के माध्यम से कि यमुना में आप घर से पूजा की सामग्री, मूर्तियाँ या अगरबत्ती, फूल, माला अगर डालेंगे तो आपको यमुना की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी यमुना अभिशप्त होगी।